तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। महाराष्ट्र में आजाद मैदान में सभी किसान एकत्रित हुए हैं। महाराष्ट्र के वहां पर एनसीपी के नेता शरद पवार मंच पर पहुंचे हैं। तो किसान बिल को लेकर अब ये आंदोलन महाराष्ट्र में भी शुरू। मुंबई के आजाद मैदान में शेतकारी संगठन की रैली है किसानों के समर्थन में और एनसीपी प्रमुख शरद पवार आजाद मैदान पहुंचे हुए हैं और मंच पर दिखाई भी दे रहे हैं। तो शेतकारी कामगार मोर्चा का ये प्रदर्शन आजाद मैदान में और एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी मंच पर आप देख सकते हैं। इस समय कृषि कानूनों के खिलाफ ये प्रदर्शन महाराष्ट्र के आजाद मैदान में बाला साहब थोराट को भी आप देख सकते हैं, कांग्रेस के नेता। तो मंच पर शरद पवार की मौजूदगी, किसान संगठन शेतकारी किसान संगठन की ये रैली है किसान आंदोलन के समर्थन में। ये रैली का आह्वान किया गया है और महाराष्ट्र के किसान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली में भी किसान आंदोलन का आज 61वां दिन है और ट्रैक्टर रैली निकालने की बात किसानों संगठनों के द्वारा की जा रही है। और महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं मुंबई के आजाद मैदान में बाला साहब थोराट और शरद पवार, तो सियासी रंग लेता हुआ ये पूरा आंदोलन। जो किसान की बात करेगा वही किसान इस पे राज करेगा या नारायण आपल्याला पुढे जग एवढं म्हणतो आपल्या शब्दाला विराम देतो। जय हिंद महाराष्ट्र। ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च की तैयारी जोरों शोरों से, बॉर्डर पर अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो ट्रैक्टर्स की लंबी कतार देखने को मिल रही है। और उधर मुंबई में महाराष्ट्र में शेतकारी किसान संगठन के द्वारा एक रैली का आह्वान किया गया है मुंबई के आजाद मैदान में और वहां पर शरद पवार और बाला साहब थोराट मंच पर दिखाई दे रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ ये आह्वान किया गया है और यही तस्वीरें आपके सामने। और दूसरी तस्वीर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की चिंता बढ़ाने वाली, क्योंकि कल देश गणतंत्र दिवस मनाएगा। राजधानी में एक विशेष आयोजन होता है, इस मौके पर राजपथ पर परेड का आयोजन होता है और ऐसे में किसानों का ये कहना कि वो दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और तैयारियां भी जोर शोर से किसानों ने की हुई हैं। और उधर महाराष्ट्र में मुंबई में शेतकारी किसान संगठन की रैली और इसी सब को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवा देते हैं। किती दिवस झाले कुठलंही आंदोलन महाराष्ट्रात आलं पाहिजे। आता काही पक्ष जाणीवपूर्वक ढोंगबाजी करतायत, शेतकऱ्यांना गुमराह करण्याचा प्रयत्न करतायत, शेतकऱ्यांना चुकीच्या गोष्टी सांगण्यात येत आहेत। केंद्र सरकार तर ते देखील देत नाहीये। ही सगळी ढोंगबाजी चाललेली आहे, बहती गंगा में हात धुण्याचा प्रयत्न आहे। याला शेतकऱ्यांचा कुठलाही पाठिंबा नाही। उलट शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेने या तिन्ही कायद्यांचं स्वागत केलेलं आहे आणि त्यांनी सांगितलंय की शेतकऱ्यांच्या हिताचे कायदे। तो किसानों की एक ही मांग, तीनों कृषि कानून बिल सरकार रद्द करे और इसी को लेकर ये पूरा आंदोलन छिड़ा हुआ है। अभी तक पंजाब और हरियाणा के किसान बढ़ चढ़कर इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए थे, लेकिन अब महाराष्ट्र में भी आजाद मैदान में शेतकारी किसान संगठन ने एक रैली का आयोजन किया है और शरद पवार वहां पहुंचे, बाला साहब थोराट वहां पहुंचे और हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित ने एक रिपोर्ट भेजी है हमें आजाद मैदान से, वो आपको दिखा देते हैं। किसान कानूनों के खिलाफ सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ही नहीं हैं, बल्कि दूसरे राज्यों के किसान भी इसका विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र के किसान भी इसका विरोध कर रहे हैं और यही संदेश देने के लिए इस वक्त आप आज़ाद मैदान में देख सकते हैं कि राज्य भर से आए हुए किसान एक रैली कर रहे हैं। आज़ाद मैदान में ये जमावड़ा कल से जम रहा है। कल दोपहर से ही नासिक से यहाँ पर बड़ी तादाद में ये किसान पहुँचे हैं और आज यहाँ पर एक रैली का आयोजन किया गया है और इस रैली में राजनीतिक दल भी शिरकत कर रहे हैं। जी हाँ, जो गैर बीजेपी पार्टियां हैं, किसानों के आंदोलन के चलते उन्हें एक मौका मिल गया है बीजेपी को घेरने के लिए। और महाराष्ट्र में बीजेपी नॉन बीजेपी सरकार है, यहाँ पर तीन पार्टियों की शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है जिसने कि इस आंदोलन का समर्थन किया है। तो आज हम देखेंगे कि दोपहर के वक्त यहाँ पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार आने वाले हैं और वो भी किसानों को यहाँ पर संबोधित करेंगे। ये एक मौका मिला है महाराष्ट्र की गैर बीजेपी पार्टियों
को, बीजेपी को घेरने की खातिर। तो एक राजनीतिक रंग भी इस आंदोलन में हमें देखने मिल रहा है। हमारे साथ में कुछ किसान मौजूद हैं जो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से इस आंदोलन में शिरकत करने के लिए आए। ये बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? हम सांगली से आ रहे हैं। अच्छा, आप ये जो मोर्चा आया था नासिक से होते हुए, उसके जरिए आ रहे हैं? हाँ, नासिक से जरिए से आया, उसके जरिए हम इधर आ रहे हैं। ये बताइए कि इस रैली के जरिए, इस आंदोलन के जरिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम क्या संदेश देना चाहते हैं, जो पहले जो मोदी सरकार ने 3 कानून बनाए नए, वो फिलहाल अभी के अभी कैंसिल करना चाहिए यो। और जो हमारे 2 प्रश्न है, इसके अलावा भी और 2, एक वन जमीन और इनाम वर्ग 3 का, वो भी अभी के अभी हो। हमारा जो उतारे पर से नाम निकाल दिया है वन जमीन और इनाम वर्ग 3 का, ये भी अभी फिलहाल तो लगाना चाहिए। आगे रणनीति ये है इनकी कि यहाँ से राजभवन तक एक मोर्चा निकाला जाएगा और वहाँ पर किसानों का प्रतिनिधिमंडल एक ज्ञापन देगा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को। लेकिन मुंबई पुलिस चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है, अगर भगदड़ मचने की आशंका हो सकती है, और इसलिए पुलिस चाहती है कि यहाँ से मोर्चे की शक्ल में ये किसान ना जाएं। इनके प्रतिनिधिमंडल यहाँ से ही कुछ चुनिंदा लोग वो राजभवन पहुँचें और राज्यपाल के पास जाकर अपनी बात कहें। कैमरामैन श्रीकांत के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज़, मुंबई। और हम आपको बता दें कि जितेंद्र दीक्षित ने जिस समय हमें ये रिपोर्ट भेजी थी, उस समय शरद पवार और बाला साहब थोराट मंच पर मौजूद नहीं थे, वो पहुंचे नहीं थे। लेकिन किसान सुबह से ही वहां पर एकत्रित होने लगे थे और अब ये पूरा आंदोलन महाराष्ट्र पहुंच चुका है। दिल्ली से आप जानते ही हैं कि हरियाणा और पंजाब के किसान डटे हुए हैं और ये संयुक्त क्षेत्रकारी कामगार मोर्चा महाराष्ट्र ने इस रैली का आयोजन किया है और अब पंजाब और हरियाणा के साथ साथ महाराष्ट्र के किसान भी इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। और चलिए अब मुंबई से दिल्ली आपको लिए चलते हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के फ्लाईओवर के पास भारी संख्या में किसान जमा हो गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक रात तक यहां तकरीबन 1000 ट्रैक्टर्स जमा हो जाएंगे। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी, उन्होंने रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं NH-24 पर। ये वो रास्ता है जो कि अक्षरधाम से गाजियाबाद की तरफ जाता है, जिसको यूपी गेट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन पिछले 2 महीनों से इस रास्ते को किसान क्रांति गेट का नाम दिया गया है। वजह क्या है? वजह यह है कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं। पिछले करीब 2 महीने से इस रास्ते पर भी, ये जो दिल्ली का गाजीपुर के पास का इलाका है, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो धरने पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अब से करीब 24 घंटे बाद किसान ट्रैक्टर रैली निकलनी है, लिहाजा उसको लेकर के क्या तस्वीरें हैं देखिए। यहाँ पर इस वक्त सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर्स खड़े हुए हैं और दिल्ली पुलिस का जो अंदाज़ा है, यहाँ पर 1000 से ज़्यादा ट्रैक्टर जुटेंगे किसान ट्रैक्टर रैली के लिए। फिलहाल ये वो रास्ता है जो कि वैशाली की तरफ जाता है। इस वक्त हम जो है गाजीपुर फ्लाईओवर के ऊपर खड़े हुए हैं। गाजीपुर फ्लाईओवर से करीबन हम कह सकते हैं कि 300-400 मीटर दूरी तक ये ट्रैक्टर्स हमको इसी तरीके से नज़र आ रहे हैं उस रास्ते पर जो कि वैशाली की तरफ जाता है। लेकिन अब दूसरे रास्ते की बात करते हैं जो कि NH-24 के पैरेलल में नीचे से रास्ता जाता है। देखिए, इस रास्ते पर भी करीबन 200 से 300 मीटर आगे तक ट्रैक्टर्स की डबल लेन, 2 लेन एक तरफ खड़ी हैं, 2 लेन एक तरफ, मतलब जो है ट्रैक्टर की 4 लेन खड़ी हुई हैं इस रास्ते पर भी। यहाँ पर भी हज़ारों की संख्या में किसान जुटे हुए हैं। चलिए अब आपको तस्वीर दिखाते हैं थोड़ा सा आगे चलते हुए। ये वो रास्ता है जो कि डासना की तरफ जाता है, जहाँ पर से ट्रैक्टर रैली निकालने की अनुमति है। कोशिश करते हैं सहयोगी कैमरा पर्सन जितेंद्र की मदद से आपको तस्वीरें दिखा सकें नीचे की कि किस तरीके की तस्वीरें हैं। ये देखिए, पूरे रास्ते पर इस तरीके से ट्रैक्टर्स को खड़ा किया गया है और ट्रैक्टर्स को जो खड़ा किया गया है वो जो है इसी रास्ते पर जहां से ये ट्रैक्टर रैली निकलनी है। ये वो पूरा रास्ता है जहां से करीबन 23 किलोमीटर दूर है डासना का वो बॉर्डर जहां तक रैली को जाने की अनुमति दी गई है। लिहाजा अधिकतर ट्रैक्टर्स के अगर आप जो है फेस देखेंगे, जो ट्रैक्टर का मुंह है वो उसी ओर करके खड़ा कर दिया गया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आप जानते ही हैं कि दिल्ली में किसान आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। 61वां दिन आज हो गया है। कल 26 जनवरी के मौके पर किसान ट्रैक्टर मार्च करने की बात कर रहे हैं और बड़ी तैयारियां भी उन्होंने कर रखी है। उधर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई के आजाद मैदान में किसान संगठन वहां पर एकत्रित हुए हैं। जितेंद्र दीक्षित वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी, शरद पवार भी पहुंचे हुए हैं, बाला साहब थोराट भी पहुंचे हुए हैं और बड़ी संख्या में किसान भी।
जी हाँ, बिल्कुल। आजाद मैदान में कल दोपहर से ही हम देख रहे हैं कि किसानों का बड़े पैमाने पर यहाँ पर जमावड़ा हुआ है और इस वक्त यहाँ जो रैली चल रही है वहां पर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के दिग्गज नेता इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। सामने आपको मंच पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार नजर आएंगे, उनके बगल में बालासाहेब थोरात हैं जो कि पूर्व महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख हैं, उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया अपने पद से, और आरिफ नसीम खान है और दूसरे किसान और राजनीतिक नेता इस वक्त आपको इस मंच पर नजर आएंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो तमाम किसान इकट्ठा हुए हैं, दरअसल परसों से इन्होंने एक मार्च महाराष्ट्र के नासिक शहर से शुरू किया था और इस मार्च में शरीक लोग कल दोपहर को मुंबई पहुंचे और उसके बाद आज सुबह से ही यहाँ पर भाषणों का दौर चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि शाम 4 बजे के करीब यहाँ से किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास जाएगा और वहां पर उन्हें ज्ञापन देगा। किसानों का यह आंदोलन महाराष्ट्र की गैर बीजेपी पार्टियों के लिए एक मौका भी है एक साथ आने का और बीजेपी का घेराव करने के लिए। आप देखेंगे यही वजह है कि यहाँ पर किसानों के समर्थन में जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनके नेता इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, उनके कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस और एनसीपी के झंडे भी किसानों के झंडों के बीच में आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। बिल्कुल जितेंद्र दीक्षित, और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि किसान नहीं चाहते कि उनके आंदोलन पर सियासत की जाए। वो कहते हैं वो अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दल इस पूरी स्थिति का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। और अब आपको दिल्ली से वरुण जैन की रिपोर्ट हम दिखा देते हैं कि किसानों की ट्रैक्टर मार्च को लेकर क्या तैयारी है। इस वक्त हम बहादुरगढ़ रोहतक हाईवे पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर और ट्रॉली ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए पहुंच रही है। हाईवे पर जहां भी आपकी नजर जाएगी इसी तरीके से झंडे लगे हुए ट्रैक्टर ट्रॉलियां आपको नजर आएंगे। टिकरी बॉर्डर से ये ट्रैक्टर परेड शुरू होगी जो कि आगे नजफगढ़ नांगलोई होते हुए वापस बाहर की एमपी की तरफ जाएगी। करीब 75 किलोमीटर का एक ये बड़ा स्ट्रेच है जिस पर ट्रैक्टर रैली निकलनी है और उसी को लेकर हजारों सैकड़ों की संख्या में जो ट्रैक्टर है वो दिल्ली की तरफ बढ़ना शुरू हो गए और कुछ इसी तरीके से तो करीब 50 किलोमीटर के दायरे में जो ट्रैक्टर है वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। बहादुरगढ़ बाईपास के नजदीक हम पहुंच रहे हैं और आप देख सकते हैं ट्रैक्टर के जरिए हाईवे का नजारा जहां भी आपकी नजरें जाएगी 50 किलोमीटर के दायरे में कुछ इसी तरीके से किसान तिरंगा लिए झंडा लिए उस लम्हे के इंतजार में नजर आएगा कि कब जो जवान हैं उनकी परेड खत्म हो और वो अपनी ट्रैक्टर मार्च राजधानी दिल्ली के अंदर निकाल सके। तो बेहद खूबसूरत नजारा, तिरंगे ही तिरंगे पूरे हाईवे पर, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर पूरे हाईवे पर कुछ इसी तरीके से आपको अटे हुए पटे हुए चारों तरफ नजर आएंगे। कैमरामैन के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। इस समय की बड़ी खबर यही है कि महाराष्ट्र के मुंबई में आजाद मैदान में बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हुए हैं। शरद पवार वहां पर मंच पर मौजूद है, बालासाहेब थोराट मंच पर मौजूद हैं और उधर दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च की तैयारी जोरों पर है। अजातिका सिंह मेरी सहयोगी जुड़ रही है सिंघू बॉर्डर से। अजातिका, वरुण ने हमें रिपोर्ट भेजी, अंकित की रिपोर्ट हमने देखी, बड़ी संख्या में ये ट्रैक्टर्स की जो कतार है वो अभी से लगनी शुरू हो चुकी है। आप सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है, हमें तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि यहाँ पर भी तैयारियां जो है वो जोर शोर से जरूर हो रही हैं, लेकिन फिलहाल कमेटी की एक मीटिंग जो कि किसान और मजदूर संघर्ष समिति है उसके महाअध्यक्ष जो है उन्होंने इस बात को साफ किया कि फिलहाल वो जो रूट मैप है उससे असहमति रखते हैं, सहमत नहीं है वो उस रूट मैप से, लिहाजा उसे लेकर पुलिस और समिति के बीच में लंबे दौर की फिलहाल मीटिंग चल रही थी और फिलहाल भी असहमति बनी हुई है। लिहाजा फिलहाल जो तस्वीरें हैं हम आपको सिंघू बॉर्डर पर
ऐसी नहीं दिखा सकते हैं जो कि ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां चल रही हों, क्योंकि तैयारियां बेहद अंदरूनी हिस्से में चल रही हैं और सिंघू बॉर्डर के बाहरी हिस्से पर फिलहाल हम लोग हैं जहां पर मीटिंग का आयोजन किया जाता है। लेकिन जिस तरह से मीटिंग जो है वो लगातार हो रही है, अब से कुछ देर बाद फिर से मीटिंग तय की गई है और रूट मैप को लेकर अभी भी कुछ संगठनों के बीच में और जो पुलिस है उनके बीच में सहमति बनना अभी बाकी है। लिहाजा सिंघू बॉर्डर जहां पर बड़ी संख्या में सबसे ज्यादा किसान यहीं पर बने हुए हैं, 2 महीने से सबसे ज्यादा बड़ी संख्या है, करीबन 10 किलोमीटर का स्ट्रेच यहाँ पर पहले से सिंघू बॉर्डर पर ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ किसान संगठनों का यहाँ पर बैठा हुआ है और कई किसानों के जो जत्थे हैं अब पहुंच रहे हैं। अंबाला से कई सारे जो किसान हैं वो करीबन 60 किसानों का एक जत्था यहाँ पर पहुंचा है, वहीं गुरदासपुर से एक जत्था पहुंचा है और सभी की तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आपको जल्द दिखाई देंगी। जी बिल्कुल अजातिका, आप नजर बना के रखिए क्योंकि ये बैठक बहुत अहम हो जाती है। जो भी रूट तय किया जाएगा उसी के हिसाब से दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक ब्रांच को एडवाइजरी भी जारी करनी होगी, क्योंकि बहुत से लोग अपने काम के लिए भी कल निकलेंगे। हालांकि हॉलिडे है, कल गस्टेड हॉलिडे है। और हमारे साथ वरुण जैन टीकरी बॉर्डर से जुड़ रहे हैं। वरुण जैन, उधर बातचीत चल रही है, अभी रूट फाइनल नहीं हुआ है, आप टीकरी बॉर्डर पर मौजूद है, क्या तस्वीरें, क्या खबर? देखिए बिल्कुल यहाँ तो लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है। किसानों को इंतजार है करीब 2 महीने से इन जो ये बैरिकेड्स लगे हैं इनके हटने का, क्योंकि इन बैरिकेड्स के हटने के साथ ही कल जो किसानों की जो ट्रैक्टर रैली है इसी रास्ते से बॉर्डर से बाहर निकलेगी और आगे नजफगढ़ नांगलोई की तरफ जाएगी। हजारों की संख्या में जो ट्रैक्टर है वो टीकरी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा पुलिस ने भी कहा था कि वो इस ट्रैक्टर रैली को चुनौती के तौर पर देख रहे हैं। चुनौती होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि शोभना हजारों की संख्या में ट्रैक्टर पहुंच गए हैं जिन्हें दिल्ली के अंदर जाना है और कई थ्रेड्स भी हैं। उन थ्रेड्स के बीच में इतनी बड़ी ट्रैक्टर रैली, जो कि अगर टीकरी बॉर्डर का जो स्ट्रेच है वो करीब 60 से 65 किलोमीटर के बीच का है, तो इतने बड़े स्ट्रेच पर थ्रेड के बीच में इतनी हजारों की संख्या में ट्रैक्टर, जैसा कि हमने अभी तस्वीरें भी दिखाई, दिल्ली के अंदर दाखिल होंगे तो उनको सुचारू रूप से कराना पुलिस के लिए भी चुनौती और उन किसान नेताओं के लिए आप भी। नजर बिल्कुल अब नजर बना के रखिए। और क्योंकि अब आजाद मैदान में भी आज जो महाराष्ट्र के किसान हैं वो एकत्रित हुए हैं। जितेंद्र दीक्षित, किसान लगातार कह रहे हैं कि हम अपने आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होने देंगे, लेकिन मंच पर बाला साहब थोराट और शरद पवार मौजूद है, क्या मायने निकाले? जी हाँ, भले ही किसान ये कह रहे हों, लेकिन महाराष्ट्र में हम ये देख रहे हैं कि किसानों के मंच से राजनेता जो है अपनी बात कह रहे हैं। और मैं आपको फिर एक बार मंच पर ले जाना चाहूंगा। ये जो मंच आप देख रहे हैं इस पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार मौजूद हैं और साथ में बाला साहब थोराट जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व प्रमुख हैं, और इस वक्त अबू आसिम आजमी जो महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं वो इस वक्त भाषण दे रहे हैं। और अगर मैं आपको भीड़ दिखाऊं तो भीड़ में आप देखेंगे कि किसानों के साथ साथ, किसान संगठनों के साथ साथ कांग्रेस और एनसीपी के कार्यकर्ता भी बड़े पैमाने पर मौजूद हैं यहाँ। और एक तरह से ये मौका है महाराष्ट्र की गैर बीजेपी पार्टियों के लिए एक साथ आकर बीजेपी को घेरने की खातिर एक मौके के तौर पे इसको देखा जा रहा है। और यही वजह है कि किसानों के इस आंदोलन को जो सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी है उसने अपना समर्थन दिया है, जो 3 पार्टियों। हालांकि मैं आपको एक अहम बात बता दूं कि शिवसेना का कोई बड़ा नेता इस आंदोलन में अब तक नहीं आया है, ना ही उनके कार्यकर्ता यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। शिवसेना अब भी इस मामले में कंफ्यूज नजर आ रही है कि आंदोलन को खुलकर समर्थन देना है या नहीं देना है। बिल्कुल ठीक है जितेंद्र दीक्षित, आप नजर बना के रखिए। वरुण और अजातिका आप भी नजर बना के रखिए। कुछ और बड़ी खबरों के साथ फौरन लौटेंगे और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।